where we left yesterday. Not कल कौन आया था स्टूडेंट? चलो ठीक. So I'll start. Maybe a lot of people had not come. I'll just expand on what I yesterday said. Actually, I was discussing the relationship of physics and mathematics. Okay. So I just इसको मैं थोड़ा सा क्लास को यू बी फ्री, ये एज इफ यू आर लर्निंग समथिंग, ठीक है, without being too much focusing on that how we are studying a particular syllabus. So we are taking a general understanding of what is physics and mathematics. Even before we are going to say what is physics and mathematics, तो हम इससे भी पहले what is science है, साइंस में भी हम पढ़ते हैं ना. वी नॉट ओनली स्टडी फिजिक्स मैथमेटिक्स, वी ऑल्सो स्टडी केमिस्ट्री, है ना, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, जो भी है डिफरेंट ब्रांच ऑफ स्टडी, वी ऑल्सो स्टडी इन देम. और साइंस से भी पहले क्या है आता है? यहां तक आप रुक गई है. नॉलेज ग्रोथ, देयर इज ऑल्सो समथिंग, ये लफ्ज सुना है आपने, एपिस्टेमोलॉजी. सुना है? So if I make a chart, so you have physics, chemistry. चलो मैथमेटिक्स को मैं बोथ रखूँगा. विल टेक मैथमेटिक्स एज साइंस और इट मे नॉट बी साइंस एग्जैक्टली, ठीक है. ये सब इट्स डिराइव्ड फ्रॉम साइंस. साइंस कम्स अंडर डोमेन ऑफ नॉलेज. नॉलेज को मैंने कहाँ से रिलेट किया? एंड एपिस्टेमोलॉजी इज इटसेल्फ depend upon something more, starts from beliefs. So ये तो आपको पता है, you start from science. Science is the systematic body of knowledge which is based on experimentation, observation and verification. आपको पता है हवास के साथ कोई चीज़ है, you are going to reproduce it in the lab, हैं? By your senses. और उसका अपना एक लॉजिक है, यू नो इट, एंड दिस इज कंस्ट्रक्टेड एज नॉलेज. अब नॉलेज जो है ना, नॉलेज मीन्स नोइंग थिंग्स, बट देयर आर सर्टन थिंग्स विच यू डोंट, उसका जो वेरिफिकेशन है वो थ्रू जो साइंटिफिक एनालिसिस है उससे नहीं होता है. वेरिफिकेशन, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन एंड experimentation. For example, magic. This also, people believe in magic, but it can reproduce things, so you cannot say it's science. Or there can be religion. Religion science है कि नहीं है, ठीक है? It be certain metaphysical beliefs hereafter, ठीक है, which you cannot prove in your lab or other things. और इन फिलोसफी के कुछ डॉक्ट्रिन्स हैं, दे में भी मेटाफिजिकल, दे में भी, उसी को हम कहते हैं फिजिक्स के बियॉन्ड. उर्दू में उसको लफ्ज़ है माबादुत तबी, है ना, बियॉन्ड फिजिक्स, उसको मेटाफिजिक्स कहते हैं. अब ये है कि जो साइंस की फाउंडेशन है, जिसको हम नॉलेज कहते हैं, नॉलेज का जो एक ब्रांच ऑफ स्टडी है विच इज़ नोन एज एपिस्टेमोलॉजी, इज द स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज और फाउंडेशंस ऑफ नॉलेज. कैसे हमें नॉलेज की फाउंडेशंस को भी हम कहते हैं, उसी को कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी. व्हाट इज नॉलेज डिपेंडेंट अपॉन, और व्हाट आर द फाउंडेशंस ऑफ नॉलेज ऑन. सो इफ इट्स अ साइंटिफिक नॉलेज, यू हैव अ पर्टिकुलर प्रोसीजर. Or if it's any other sort of knowledge, for example, people have belief in philosophy, people believe in religions, तो उनकी foundations do not necessarily be on the based on how scientific foundations knowledge की क्या है. Or even scientific जो understanding of knowledge हो derived from knowledge, they may not necessarily agree with, or they may agree with what people from have derived knowledge from other
epistemes or other systems of thought. It may not be religion, it may also be philosophy. और इसका एक लफ्ज़ है मेटाफिजिक्स. आप जस्ट गो एंड सी चेक आउट. उर्दू में इसको कहते हैं माबाद तबी. ठीक है, मतलब व्हाट इज फिजिकल, बियॉन्ड फिजिकल एक्सप्लेनेशन किसी की. फॉर एग्जाम्पल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ डेथ है, क्या है? इट्स अ परमानेंट इरिवर्सिबल बायोकेमिकल ब्रेकडाउन. दिस इज द हाउ वी एक्सप्लेन डेथ इन साइंटिफिक मटीरियल टर्म्स. But when you go to religious philosophy or religious ideology, we have ideas of akhirat, soul, barzakh. और हिंदू माइथोलॉजी में अपने हिसाब से, डिफरेंट रिलीजन्स में डिफरेंट है. इट्स पीपल हु स्ट्रिक्टली बिलीव्स इन साइंटिफिक मटेरियलिज्म, मे बी ही मे नॉट एक्सेप्ट दैट थिंग, और ही मे नॉट, और ही मे से आई डोंट नो. एट बेस्ट आई सी के दिस इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन आई एम हैविंग, एंड बियॉन्ड दैट आई डोंट नो. ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है. So if I believe in scientific knowledge, if I believe in scientific materialism, the explanation of death is like this. If it is any other doctrine of knowledge, so iska root epistemology mein it can be different. It can be apart from scientific knowledge. So the episteme may be not necessarily scientific. Okay? It might have some another episteme. This is another question. Whether two epistemes agree or disagree. और whether one episteme you can verify it, verifiability है ना. अब इसमें भी एक डिबेट है कि वो you can reproduce. फॉर एग्जाम्पल साइंटिफिक एम्पिरिसिस्ट में बिलीव दैट मैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6×10⁻⁹ है. मैं अगर वहाँ जाऊँगा किसी और लैब में, न्यूयॉर्क में जाऊँगा, दिल्ली में जाऊँगा, श्रीनगर में, इसका वैल्यू निकल सकता है. गैलेक्सी में जाऊँगा, आई कैन रिप्रोड्यूस इट. तो अगर तो आपके पास ये सेट ऑफ बिलीफ्स है, कैन यू रिप्रोड्यूस समथिंग. ठीक है. सो ही मे डिस्कार्ड सम अनदर सिस्टम ऑफ बिलीफ्स, और द अदर पर्सन मे हैव हिज ओन मेथडोलॉजी विच इज नॉट नेसेसरली साइंटिफिक मेथडोलॉजी. सिंस यू आर स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स, तो फिजिक्स के में ऐसे एक मेथडोलॉजी, बट एटलीस्ट यू शुड ऑल्सो बी अवेयर ऑफ अदर मेथडोलॉजीज ऑल्सो विच हैव इवॉल्व्ड. तो इस सब्जेक्ट को हम कहते हैं इसको हम कहते हैं हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ साइंस. सुना है? तो जिस तरह आप साइंस पढ़ते हो ना, साइंस की हिस्ट्री कैसे इवॉल्व हुआ, फिलोसफी कैसे इवॉल्व हुआ, इसको उर्दू में कहेंगे इर्तिका कैसे होगा, एवोल्यूशन ऑफ साइंटिफिक थॉट कैसे हुआ, ग्रीक्स में कैसे था, मिडिवल एज में अरब्स कैसे सोच रहे थे, 18th सेंचुरी में कैसे सोच रहे हैं, 20th सेंचुरी में कैसे सोच रहे थे, 21st सेंचुरी में आगे कैसे सोच रही है, उसका जो है ना एवोल्यूशन, प्रोग्रेशन कैसे है. तो एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन थॉट इट वाज नॉट ऑलवेज लाइक दिस, स्टैटिक नहीं था. हर सेंचुरी में, हर दौर में इसकी अपनी एक एक्सप्लेनेशन है, अपना एक साइंस है, अपना एक फिलॉसफी है. ठीक है, दैट्स नोन एज साइंटिफिक एवोल्यूशन. सो बिफोर यू आर गोइंग टू स्टडी फिजिक्स, सो यू शुड बी अवेयर. यस्टरडे थोड़ा आई जस्ट सेड इट yesterday's class that the relationship of physics and mathematics, where I said that mathematics is not entirely science. When it is not science and when it is science. मैंने कहा था mathematics when it's applied to the problems of physical world it becomes science. But mathematics when it has its own rules of reasoning or own logic or free thought. So when the mathematician is not necessarily taking recourse to explanations in the external world, रूल्स ऑफ रीजनिंग से वो अपनी एक गेम कंस्ट्रक्ट कर सकता है. ही कैन कंस्ट्रक्ट हिज ओन लॉजिक एंड इट कैन बी सेल्फ कंसिस्टेंट इन इट्स ओन सेल्फ. ठीक है, बट समटाइम्स दैट्स एन इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड साइंसेस. सो देयर आर इंटरसेक्शंस ऑफ नॉलेज, एपिस्टेमोलॉजी, फिलोसफी, मेटाफिजिक्स. ठीक है, ये सब, एंड इट्स अल्टीमेटली रिलेटेड टू बिलीव्स. इट्स अल्टीमेटली है ना, अल्टीमेटली यू व्हाट यू वांट टू बिलीव इन. अब बिलीफ का एक है जो नॉलेज की डेफिनेशन एक है, जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ इज नॉलेज. जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ इज, बट बिलीफ्स कैन, यू माइट हैव अ बिलीफ इन साइंटिफिक नॉलेज, और उसकी एक अपनी एपिस्टेमोलॉजी है.
You say that our science is a systematic body of knowledge based on experimentation, observation and verification. कोई भी तो उसमें क्या है बेसिकली वो ऑब्जर्व रेगुलरिटी, पैटर्न्स ऑफ रेगुलरिटी ऑब्जर्व करते हैं, उसी को हम सिस्टमैटिक या पैटर्न्स ऑफ रेगुलरिटी, उसी को हम क्या कहते हैं. जैसे हमने एक चीज़ गिर रहा है, दूसरा चीज़ गिर रहा है, ऐसे एवरी एन नंबर ऑफ थिंग्स आर गोइंग डाउन, हमेशा अर्थ है समथिंग टू अट्रैक्ट, और हमने कहा पीरियडिक मोशन हो रहा है, ठीक है, वी जनरलाइज इट इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर मोशन. फिर ऐसे फिर ये कहा कि जो मोशन यहाँ पर एग्जिस्ट करती है वो मून और अर्थ में भी कर रही है, वो मून और सोलर सिस्टम में भी कर रही है, वो गैलेक्सीज में भी कर रही है, ठीक है. सो पीरियडिक रेगुलरिटी ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स एट स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल, तो उन्हीं को हमने लॉज ऑफ मोशन भी कहा. फॉर लार्ज स्केल उसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं. व्हेन वी गो टू सब एटॉमिक पार्टिकल्स वी हैव अनदर थ्योरी दैट्स क्वांटम थ्योरी. बट बेसिकली इट्स हाउ द मैटर की एवोल्यूशन कैसे है, मैटर कैसे स्पेस टाइम में इवॉल्व करता है, या आपका स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है मिनी पार्टिकल्स का एवोल्यूशन इन स्पेस टाइम कैसे होता है. बट वी ट्राई टू ऑब्जर्व, साइंस में क्या है, वी ट्राई टू ऑब्जर्व पैटर्न्स ऑफ रेगुलरिटी एंड वेदर वी आर एबल टू प्रिडिक्ट देम. तो इट विल फॉलो आवर डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, वेरिफिकेशन एंड ऑब्जर्वेशन, experimentation and verification. You are observing something, so if you are showing something having a repeated regularity and there is a pattern to it, and we can codify that pattern in terms of some law, ठीक है, and law में भी कुछ होता है, it has something to predict, and if you should be able to predict something and verify it by experimentation also. So you are able to form in terms of this entire things of scientific knowledge, and it has its own episteme. So this is an itself, maybe students, since you are students of physics, so we are or students of mathematics, so we don't normally हम यहाँ तक ही रुकते हैं, है ना. और we maybe know कि there are relations आप के हैं, there are in our society की religion and science compatible है कि ये contradict करते हैं. At best, we will only say, some people will say science and religion are compatible. Some will say they are not compatible. Some will say what has जो religion ने कहा था वो science prove करता है ना. There are some theories which say no, science and religion are contradictory. Okay, these are different ideas. So at best, we are going to just compare and contrast them at this stage. Okay, and then we don't. Then these are the domain of philosophy, metaphysics, religion, theology. So the point of my lecture today is basically, अगर आप physics students हैं, तो how in the large body of knowledge, where will we place physics in? So in physics is also a part of a knowledge, and how do we define knowledge as a justified true belief? It starts from belief. It has its epistemology. Epistemology means knowledge. इसका फिर science. And science की branches हैं physics, chemistry, biology, mathematics. And science में भी ये है, मैंने कल कहा था कि mathematics can be science, since physics and mathematics are very much related. Mathematics can be science as well. You cannot entirely place it into science. So mathematics has some maybe intersections with philosophy. अब philosophy भी बहुत सारी हैं, यहाँ तक तो ठीक है ना. Now I am going to discuss basically up to science है. अब अगर physics is the branch of science है ना, science. Science में भी दो चीजें हैं. There is something called pure science. There is something called applied science. सुना है? Pure science means you are doing science for the sake of science. ठीक है. You are not interested in कि इसकी application कहाँ है physical world में. You want to satisfy your curiosity. ठीक है. You have not an immediate application. इसका कहाँ है, medicine में है, engineering में है, agriculture में है. आप कोई satellite बना रहे हैं to just weather forecasting करनी है. ठीक है. आप defense needs है, आपको कोई if you want to defend your country. आप medicine में हैं, आप कोई दवाई बना रहे हैं, कोई किसी का इलाज निकालना है किसी दवाई का.
So you have an immediate materialistic or need to satisfy some particular human need. So that's known as applied. So it's not applied in that sense. Chalo, I'm not. This is not applied. Applied science maybe. This is an. I'll just इसको मैं qualify करूँगा. You just read something. Pure science and applied science means it's based on curiosity, but it's pure. Pure means you only have distinct. You have some curiosity, and you want to satisfy that curiosity. जैसे अर्थ क्यों यहाँ से सन क्यों रोज यहाँ से यहाँ जाता है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? अर्लियर मिडिवल टाइम में एक एक्सप्लेनेशन थी कि जैसे सन, अर्थ वाज एट सेंटर, सन वहाँ था, सन रोटेट करता था. फिर टाइम हो गया, फिर हमने कहा कि अर्थ एक्सिस हो रहा है, ये बेसिकली अर्थ की एक्सिस रोटेट कर रही है अपनी जगह, उसकी वजह से राइट डे एंड नाइट और फॉर्म होता है. उसी से हमको लगता है ये एक्चुअली ये एक बात नहीं है. दीज आर डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस. सो प्योर साइंस इज basically to satisfy if you have some question and you want to address the question without worrying इसका कोई हमारे पास एप्लीकेशन होगा, कोई फ़ायदा होगा, इट्स कोई डिज़ायर्ड एंड होगा या नहीं होगा. तो यू दैट्स नोन एज प्योर. एंड अप्लाइड साइंस हो गया व्हेन यू हैव समथिंग विच यू हैव अचीव्ड, कोई नॉलेज का कोई प्रिंसिपल आपने अचीव किया है, कोई थ्योरी या लॉ जो भी है. यूजिंग दोज प्रिंसिपल्स you are going to apply it and to see its manifestations at different places. इसको ये चलो हमने ये जनरल ऑब्जर्वेशन, जनरल लॉ, इसको यहाँ देखते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में जनरल इक्वेशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन यहाँ देखा, यहाँ देखा, ठीक है. दिस प्योर एंड अप्लाइड साइंस. अब इसी में व्हाट आई वाज टॉकिंग ऑफ साइंस व्हेन इट इज यूज्ड इन इंजीनियरिंग, मेडिसिन or agriculture or defense. तो here applied science का भी एक applied है कि which is known as technology, ठीक है. और applied science is कि how we can use applied science in a manner which can be best used, how we can help mankind in one way or help your own self. You can increase productivity, you can increase your progress of a country, ठीक है. आप कोई दवाई बनाना चाहते हैं, ठीक है, कोई बीमारी का solution निकालना चाहते हैं, you have some engineering problem. So the application of scientific principles which are there, which you are applying those scientific principles for desired ends. So ठीक है. So the aim is not curiosity, aim is to satisfy a particular need जो भी है. मगर आज की डेट में, पहली डेट में ये बहुत था. पीपल हु आर प्योर साइंटिस्ट और थिंकर्स और फिलोसफर्स वो अलग सोचते थे, वो उतना नहीं था रिलेशन. मगर विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो है ना ये रूप, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इट हैज बिकम थोड़ा सा कम हो गया. व्हाट वाज यस्टरडेज साइंस इज टुडेज टेक्नोलॉजी, ठीक है. ये पहले साइंस कोई आइडिया था, उसको इम्प्लीमेंट करने में कोई इसको टाइम लगता था. नाउ इट्स बिकम सो टुडेज ये है कि साइंस फीड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी इन टर्न फीड्स ऑन साइंस. इसका ये हो गया है. फॉर एग्जाम्पल आप पहले मिरर बना रहे थे, तो अब हमने बड़े बड़े टेलीस्कोप्स बना रहे हैं. वी कैन गेट गैलेक्सी, बट दो टेलीस्कोप्स आर नॉट कंस्ट्रक्टेड बाय इंजीनियर्स, बनाते हैं उसको, है ना. बट वो सिग्नल्स लाते हैं वहाँ बाहर की गैलेक्सी से, कहाँ से इंफॉर्मेशन. सो वी स्टडी रोटेटिंग स्टार्स, वी स्टडी एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स, सो इट फीड्स साइंस. सो इन द सेम वे कोई इंजीनियरिंग है, कोई ब्रांच ऑफ मेडिसिन है, ठीक है, यू आर यूजिंग टेक्निक्स इन DNA आपको करना है, यू हैव टू स्टडी DNA इन योर लैब, तो यू आर गोइंग टू यूज टेक्निक्स ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, फिजिक्स की, सॉलिड स्टेट फिजिक्स की, एक्सरे की कैसे वो करता है, DNA मॉलिक्यूल में कैसे डिफ्रैक्ट करता है. You are using techniques of physics, crystallography, engineering, and it helps in problems of medicine. आप कोई disease detect करना है, आप उसका DNA study करते हैं. So science feeds on technology, technology feeds on science. But it's not in principle like that. In principle, pure science is not interested entirely in applying science for a particular desired end, human end. हम लाइफ एक्सटेंसी बढ़ाना चाहते हैं या कुछ जो भी क्वेश्चन हैं, तो इट्स प्योर, वी वांट टू एड्रेस ए प्रॉब्लम इन इट्स प्योर सेंस. अब इसमें भी थोड़ा सब्जेक्टिविटी आएगा.
but that what is pure and what is applied and what's in this technological thing. So but that's the way we define. जो आपका BSc फिजिक्स कोई करता है, ठीक है, कोई मेडिसिन में जाता है, कहते नहीं इसको आप ये प्रोफेशनल है, ये नॉन प्रोफेशनल है. प्रोफेशनल मतलब हो गया यही, यू वांट टू अप्लाई साइंस इन ए पर्टिकुलर मैनर टू गेट ए डिजायर्ड एंड. ठीक है, M.Tech करते हैं, B.Tech, तो एटलीस्ट ये है, यू शुड बी नोइंग कि व्हाट आई एम डूइंग एटलीस्ट. बट इट्स ऑलवेज हैंडी जो प्योर साइंस का बंदा होगा, या ही हैज़ ए ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स, है ना. उसकी ही कैन समटाइम्स इफ ही वांट्स ही कैन ऑलवेज अप्लाई थिंग्स, बिकॉज ही कोई चीज़ है ना, कोई मग्ज है ना, कोई चीज़ मग्ज को पकड़ता है ना रूट से. जैसे डेस्कार्ट्स की स्टेटमेंट है, होल नॉलेज इज ट्री, फिजिक्स इज ट्री, नॉलेज इज मेटाफिजिक्स. मतलब होल नॉलेज जो फिजिक्स है, नॉलेज का वो ट्री है, जो रूट्स हैं उसके मेटाफिजिक्स. मेटाफिजिक्स मतलब यही फिलॉसफी, एपिस्टेमोलॉजी आया कहाँ से, एंड जो लीव्स एंड ब्रांच है वो इसकी एप्लीकेशन. ठीक है, या शुड आई स्टॉप टुडे? कुछ पूछना है, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग रिगार्डिंग. ठीक है, चलो ठीक.